Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home my dear students. आज थोड़ा बुक का हेल्प लेना पड़ रहा है, नोटबुक का, सॉरी फॉर दैट। बट अब जो आज हमारी 9th क्लास केमिस्ट्री में बात करते हैं हम। यहाँ हमने 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज के हमने करा दिए थे। नाउ 6 क्वेश्चंस वी हैव एंड द क्वेश्चन इज़ गिव 2 रीज़न्स टू जस्टिफाई। 2 रीज़न्स आपको देना है जस्टिफाई करने के लिए। और क्या जस्टिफाई आपको करना है? जस्टिफाई करना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। आपको ये बताना है कि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, पहला जस्टिफिकेशन तो आपको ये देना है। जबकि अब दूसरी बात जो आपको करनी है, एन आयरन एल्मीरा, जो एक आयरन एल्मीरा होती है, इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर। वो जो है रूम टेम्परेचर पर जो है आयरन एल्मीरा जो होती है वो सॉलिड होती है। तो पहली बात हम करते हैं, आपको पहले नंबर पर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन ए का जो है आंसर है आपका, जैसे वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। क्यों है भाई? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि वाटर के पास में जो है, वाटर हैज़ डेफिनिट शेप। सबसे पहली बात, वाटर के पास में एक डेफिनेट शेप होती है। वो जिस कंटेनर में फिल किया जाता है वो उसी की शेप ले लेता है, पहली चीज़। नो, वाटर हैज़ इंडेफिनिट शेप, यानी वाटर को आप जिस कंटेनर में फिल करते हो आप ये उसी की शेप ले लेता है। तो ये इंडेफिनिट हुई। डेफिनेट क्या होता है कि आपकी जो शेप है वाटर की वो सेम एक ही जैसी रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो आप उसको जिस कंटेनर में भी रखते हो, जिस जगह पर भी आप वाटर को रखते हो, वो उसी का जो है शेप ले लेता है, उसी का साइज़ ले लेता है। नेक्स्ट है नंबर 2 पर अगर बात की जाती है तो हम यहाँ कर सकते हैं वाटर हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम। वाटर के पास में वॉल्यूम डेफिनिट होती है, जबकि वाटर के पास में जो है शेप जो होती है वो इनडेफिनिट होती है। तो ये जो है आपके वाटर की जो बातें हैं, आपकी वाटर की 2 कंडीशंस हमने यहाँ पर दे दी। अब यहाँ दूसरी बात आपने यहाँ पर की है कि एन आयरन एल्मीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक आयरन एल्मीरा जो होती है, बी का आंसर। एन आयरन एल्मीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन एल्मीरा जो है आप यहाँ लिख सकते हैं, आयरन एल्मीरा हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम। नंबर 2 पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आयरन एल्मीरा हैज़ डेफिनिट शेप। यानी आयरन एल्मीरा जो है वो उसके मतलब आयरन एल्मीरा के बारे में पूछा गया, रीज़न पूछा गया है कि जो एक आयरन एल्मीरा होती है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। भाई रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों है वो? तो आपको पता होना चाहिए डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है, तो सॉलिड है। ठीक है। अब लिक्विड आपका वाटर है, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, वो लिक्विड है। यानी उसके अंदर क्या है कि उसके जो शेप है वो इनडेफिनिट है, जबकि वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट है। तो इस वजह से जो है वो आपका लिक्विड रह गया। और ये एल्मीरा सॉलिड क्यों रह गई? क्योंकि इसके पास में जो है डेफिनिट तो वॉल्यूम है और डेफिनिट ही इसकी जो शेप है, तो इस वजह से पूरी तरह से सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। देखिए कोई भी चीज़ जो है रूम टेम्परेचर सॉलिड, कोई भी चीज़ हो वो तभी हो सकती है जबकि डेफिनेट वॉल्यूम हो उसके पास और डेफिनेट ही शेप हो। अंडरस्टैंड? सपोज दैट कि आपके पास में पेन है, तो ये पेन सॉलिड क्यों है? ये पेन सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसकी शेप भी डेफिनेट है और इसकी जो है वॉल्यूम भी वो डेफिनेट है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डेफिनेट है। अब यहाँ बात करते हैं हम, अब आपका क्वेश्चन 7 आ रहा है। और क्वेश्चन 7 क्या है? वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन। क्वेश्चन इज़ वाई इज़ आइस at 273 केल्विन टेम्परेचर। आइस जो होता है 273 केल्विन टेम्परेचर पर मोर इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मोर इफ़ेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट दी सेम टेम्परेचर। आपके पास 2 कंडीशन है। क्या है? वाई इज़ आइस एज 273 केल्विन टेम्परेचर मोर इफ़ेक्टिव। यानी कि जो आइस होता है
आइस का जो टेम्परेचर यहाँ पर रखा गया है वो 273 केल्विन रखा गया है। तो फिर यहाँ आपसे ये बात पूछे मोर इफ़ेक्टिव इन कूलिंग, यानी आइस जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है कूलिंग में। और अगर बात की जाए यहाँ पर 273 केल्विन में ही, ठीक है, 273 केल्विन में ही यहाँ पर हमें बात करनी है कि आइस जो है 273 केल्विन पर वाटर के लिए मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो रीज़न क्या है? तो माय डियर चाइल्ड, इसका रीज़न ये है कि जो 273 केल्विन टेम्परेचर पर 273 केल्विन टेम्परेचर आइस जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ मोर। इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो ज़्यादा है, अंडरस्टैंड। इस वजह से जो है ये आपका मोर इफ़ेक्टिव है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ इसकी, तो यहाँ जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आइस टू वाटर, ये इसकी थोड़ी कम है, ये लेस है। इस वजह से जो है इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ज़्यादा होने की वजह से आइस जो है मोर इफ़ेक्टिव है एस 273 केल्विन पर। अगर वाटर पर अगर आप देखोगे तो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो कम है, आइस की जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 8 इज़ देयर। क्वेश्चन 8 कह रहा है हमसे व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर burns boiling water और स्टीम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो स्टीम है, स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवर्स। स्टीम जो है मोर सीवर्स प्रोड्यूस करता है, स्टीम मोर सीवर्स प्रोड्यूस करता है। क्यों भाई, क्यों करता है ऐसा? तो स्टीम के पास में जो है, इसका भी आंसर सेम लास्ट वाले के जैसा है, बिकॉज ऑफ स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, यू कैन से। इसके पास में जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप कह सकते हैं। स्टीम के पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये मोर सीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग। ये हो गया। अब यहाँ आपको एक और क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब जो भी होमवर्क बन सकता है वो आपको जो है कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर एरो का साइन दिया गया है और ऊपर ए दिया गया है, फिर से एरो का साइन है, नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है डी, इस तरह से। तो यहाँ जो है आपको दिया गया है सबसे पहले सॉलिड, और सॉलिड के बाद लिया गया है यहाँ लिक्विड, और लिक्विड के बाद अगर बात की जाए तो फिर से दिया गया है यहाँ पर गैस, ठीक है, और ऊपर दिया गया है बी और नीचे दिया गया है सी। ये है, आप ऐसे समझ लीजिए। ऊपर अगर बात की जाए बिल्कुल यहाँ ये ई है, ठीक, और ई के बाद में फिर से ये साइकिल चलती चली गई है, ये एफ है। इस तरह से यहाँ इसको बनाया गया है। तो यहाँ ये पूछा गया है, क्वेश्चन है नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। जो इनकी स्टेट चेंज होती चली जा रही है, ए बी सी डी ई और एफ़ की, वहाँ पर आपको बताना है कि इन सब का जो है मीनिंग क्या है। ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग, भाई ए है, जैसे ए को आपने देखा सॉलिड है, सॉलिड से आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड से आपने इसको लिक्विड में भेज दिया, तो यानी आपने इसको हीट किया होगा तभी तो ये गया है उसमें। तो आप यहाँ हीट लिख दीजिए, आंसर एक हो गया आपका। दूसरा, आपने लिक्विड को सीधे भेज दिया गैस में, तो बी क्या है फिर आपका, बी बताइए, बी फिर से हीट है। इस तरह गैस को आपने लिक्विड में भेज दिया, तो सी फिर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया आपका फ्रीज़, ठंडा करना। इसके बाद लिक्विड को आप फिर सॉलिड में ले आए, तो ये तो तभी हो सकता है जब आप इसको दोबारा से फ्रीज़ करो, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको इसके बारे में बताना है। अब बात आ जाती है यहाँ पर डी की। डी दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, ए बी सी और डी, डी भी आपका हो गया, फ्रीज़ हो गया। अब ई जो है आपका, जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैस में। ध्यान से देखें, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैस में। तो ये कौन सी प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ई क्या है यहाँ पर,
ई है यहाँ सब्लिमेशन, ठीक है। अब आपके पास में केवल एक बचता है कि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड, तो एफ़ क्या है, एफ़ है यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन। ये सारे प्रोसेस के नाम थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान से करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए, जो मैंने इससे पहली वीडियो में कराए थे, जो आज कराए हैं, टोटल आपके पास में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और अब अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, इसलिए मैं आज आपको थोड़ा ही पढ़ा पा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।